Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today our topic is ellipsis. Ellipsis is one of the literary terms, or you can say nomenclatures in English language. Ellipsis सुन करके आपको लगता है कि ये क्या नया वर्ड आ गया। चूँकि एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड है इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। नॉर्मल इंग्लिश में हम किसी भी बात को अपनी तरह से कहकर गुजर जाते हैं, बट जब हम एक फॉर्मल वे में स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं तो हमें फॉर्मल वर्ड्स का आना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो हमारे फॉर्मल वर्ड्स हैं उनमें एलिप्सिस एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एलिप्सिस इंग्लिश लिटरेचर का नोमेनक्लेचर है या टर्मिनोलॉजी है। तो हम जानेंगे इस एक वर्ड एलिप्सिस में किस तरह से हम एक वर्ड को लिखते हैं और उस एक वर्ड की क्या इम्पोर्टेंस होती है पूरे सेंटेंस में, उसकी अलग अलग क्लॉजेस में या उसके अलग अलग प्लेसेस में। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। अब आइए समझते हैं एलिप्सिस। Ellipsis is a word where a single word is applied to others of which it grammatically suits only one। यानी तो यहाँ पर हमने सीखा कि एलिप्सिस एक ऐसा वर्ड है जो एक जगह यूज़ किया जाना है और उसकी इम्पोर्टेंस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा प्लेसेस पर है, जबकि ग्रामेटिकली सूट वह एक जगह पर करता है और ऑन द अदर हैंड उसका यूज़ दूसरी जगह भी है। यानी एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ किया जाना है लेकिन ग्रामेटिकली वो एक ही जगह पर फिक्स है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है ईदर ही और दे वर देयर। आप ऐसे भी कह सकते हैं शी और आई एम ऑनेस्ट। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो एम आया है एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर, तो एक लिंकिंग वर्ब की ज़रूरत हमें यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? शी इज़। अब ये सूट करता है नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस पर लिखा गया वर्ड है उसके लिए, जबकि एक अलग और दे रखा है। अगर हम शी को देखते हैं तो यहाँ पर इज़ आना चाहिए, आई को देखते हैं तो हम एम आना चाहिए। तो ये एलिप्सिस हुआ। क्या एम वर्ड यहाँ पर एलिप्सिस हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये एम ग्रामेटिकली एक को सूट करता है जबकि दूसरे को नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ये दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये एलिप्सिस का एक एग्जाम्पल हुआ। अब एलिप्सिस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं ज़्यूग्मा। आइए उसको भी समझ लेते हैं। अ सिंगल वर्ड इज़ यूज्ड विथ टू अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स में एक ही वर्ड का यूज़ किया जाना, बट मस्ट बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू ईच। लेकिन उस वर्ड को दोनों पार्ट्स के रिलेशन में अलग अलग तरह से हम उसको देखेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है ही वर्क्स हिज वर्क एंड आई माइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक वर्ड जिसके अंदर एलिप्सिस आया हुआ है वह यहाँ पर हम इसको रिपीट होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे वर्क के तौर पर, क्योंकि अभी हमने बोला कि ये सेम वर्ड दो जगह ग्रामर के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो यहाँ पर हमने एस लगाया, यहाँ पर हमने वर्ड ही नहीं लिखा, और अगर हम लिखेंगे भी तो यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे। तो क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि एक सिंगल वर्ड दो अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम हर पार्ट के रिलेशन में अलग तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो वह एलिप्सिस आया वर्क के अंदर, चूँकि हमने यहाँ पर वर्क को मेंशन नहीं किया और एक ही वर्ड हमारे सेंटेंस में दो जगह यूज़ में आ रहा है। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ पर एलिप्सिस नाम का फिगर ऑफ स्पीच है और इसको हम ज़्यूग्मा के नाम से भी जानते हैं। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। शी एक्सरसाइजेज टू कीप हेल्दी एंड आई टू लूज वेट। तो यहाँ पर जो वर्ड एक्सरसाइजेज है तो यहाँ आएगा आई एक्सरसाइज।
तो क्या मतलब हुआ, वो एक्सरसाइज करती है हेल्दी रहने के लिए, जबकि मैं वेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आई के साथ एक्सरसाइजेज में से एस हट गया तो एक्सरसाइज आया। तो अब यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई यहाँ करके देखेंगे और बताएंगे कि वह एक्सरसाइज करती है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है एक्सरसाइज करना, जो कि हमने मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेला वर्ड सेंटेंस के दो पार्ट में काम कर रहा है और इन रिलेशन टू ईच पार्ट इसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि ज़िगमा से रिलेटेड है, आइए समझते हैं। माई ब्लड शुगर फेल ड्रामेटिकली एंड सो डिड आई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेल वर्ड है, तो इस फेल के अंदर एलिप्सिस है। अब इस एलिप्सिस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सो आई डिड आई, क्या हुआ यहाँ पर आप सो डिड आई फॉल। तो फेल की सेकंड फॉर्म फेल होती है, तो फॉल फर्स्ट फॉर्म हुई। तो जब डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आप लेते हैं और एडवर्ब पहले लेते हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, लेकिन हमने यहाँ वैसे ही नहीं लिखी जैसे कि यहाँ एक्सरसाइज नहीं लिखी थी, तो हमने इसको यहाँ से ओमिट कर दिया, हटा दिया। तो इसका मतलब हुआ कि मेरी ब्लड शुगर है वो ड्रामेटिकली गिर गई, अनएक्सपेक्टेडली गिर गई, वैसे ही मेरी हेल्थ भी गिर गई। तो यहाँ पर जो फेल है वो ब्लड शुगर को कुछ बता रहा है और वैसे ही मैं गिर गया का मतलब मेरी हेल्थ गिर गई। तो यहाँ फेल, अब फिर एक बार हम निगाह डालते हैं डेफिनेशन पर। एक सिंगल वर्ड हमने यूज़ किया और दो अदर पार्ट्स के अंदर उसको अलग अलग रिलेशन में, जो पार्ट के अलग अलग, जो सेंटेंस के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसका सेंस निकालते हैं। तो यहाँ शुगर के लिए आया और यहाँ पर हेल्थ के लिए आया। तो ये फेल वर्ड 2 बार आएगा, लिखा हमने एक बार है। तो एक वर्ड का 2 जगह अलग अलग रिलेशन में और ग्रामेटिकली अलग अलग यूजेज में जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका एलिप्सिस होता है। आई होप कि ये जो नोमेनक्लेचर है, ये टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़ते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।